हेलो स्टूडेंट्स, सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, आई होप आपने लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू कर लिया और आपको डायग्राम भी पता चल गया. और आपको मैंने बोला था डायग्राम आपको मुझे व्हाट्सएप करना है. सो काफ़ी सारे बच्चों ने डायग्राम मुझे व्हाट्सएप नहीं किया है. ठीक है, इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. किसकी बात करेंगे आज? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चुका है, डायग्राम बना दिया था, लेबलिंग हो चुकी है. ठीक है, तो द डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो. आज के लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे. ठीक है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन होता था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो एग का फॉर्मेशन कहाँ होगा, किस तरीके से बेबी बनेगा. सो आज के लेक्चर में वी वुड डिस्कस हाउ इज अ बेबी बीइंग फॉर्म्ड. सो आई ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसको लेबल करेंगे, फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे. So, the female reproductive system consists of ovary, a pair of ovary. Okay, it's a lobulated structure, and the ovary is connected So these tubes are known as the fallopian tubes. These tubes are known as the fallopian tubes. So they are going to be connected with the surface here. So this is the inner side of the female reproductive system. और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, the broad portion here, this is the vagina. This is the vagina. ठीक है, तो let's label it. So there is a pair of ovaries. These are ovaries. ठीक है, so this is ovary. टेस्टिस की बात करते हैं. टेस्टिस मेल बॉडी के बाहर होते हैं इन अ सैक नोन एज अ स्क्रॉटम, बट ओवरीज आर प्लेस्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी. ठीक है, सो दिस आर द ओवरीज. दिस इज द फैलोपियन ट्यूब. दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, okay, which is also known as the oviduct. We can also term it as oviduct. This thing. Done. Now this portion here, this is the main uterus. This is the main uterus जहां पे बेबी का फॉर्मेशन होता है. और जैसे से अपन आगे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे we see it is getting narrow. तो जो narrow passage है, this narrow passage is termed as cervix, and this portion is termed as vagina. This portion is termed as vagina. ठीक है, so ये हो गई ओवरी. ओवरी से ये ओविडक्ट है. ओविडक्ट के यहाँ पे ये जो ब्रॉडर सेक्शन आ रहा है, दिस इज नोन एज द यूट्रस. ओके, एंड दिस पोर्शन हियर व्हिच इज गेटिंग नैरो इज नोन एज द सर्विक्स.
और सर्विक्स के बाद का जो पोर्शन है दैट इज दी वजाइना। ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, दिस इज वजाइना। ठीक है, तो आपने जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया था, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंटर्स द वजाइना एंड डिपॉजिट्स द स्पर्म इनसाइड द यूट्रस। The male reproductive organ enters the vagina and deposits the sperm in the uterus. So the sperm would pass from the vagina to the cervix to the uterus. Okay, ठीक है, simple and easy. Now जो ovaries होती है, इनका काम क्या, what is the function of ovaries? तो एक काम तो ये है, it release egg, egg को रिलीज करती है। क्या करती है, egg को रिलीज करती है। The process of release of egg is known as ovulation। क्या कहा जाएगा उस प्रोसेस को, द प्रोसेस नोन एज ओव्यूलेशन। उसी के साथ एक और काम जो यहां पे होता है दैट इज हार्मोन प्रोडक्शन। और हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, सो द हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। दो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो गए, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, सो जिस तरीके से टेस्टिस जो था वो प्रोड्यूस करता था स्पर्म एंड द हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, उसी तरीके से ओवरी का काम क्या है, तो ओवरी करती है रिलीज ऑफ एग, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन, एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है, दैट इज व्हाट दैट दोस आर द फीमेल हार्मोन जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। ठीक है, नाउ द डायग्राम इज वेरी वेरी क्लियर, vagina, cervix, uterus, ovary and the oviduct. ठीक है, so now we'll talk about a very important event, okay, that is going to be the process of menstruation. क्या बोलेंगे, menstruation का process समझो आप अच्छे से, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम आप एक बार बना लो, फिर अभी जो मैं बात बोलूंगा उसमें आपको फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ सी वी हैव अ पेयर ऑफ ओवरी in a month. Every month, if you talk about every month, there is the egg released. जो ओवरी है यहाँ से एग रिलीज होगा और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ओव्यूलेशन कहा जाएगा। सो देयर इज द एग रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी एंड दिस एग it reaches the fallopian tube. The egg which is released, the process of release of egg is known as ovulation and it reaches the fallopian tube. ठीक है, वो fallopian tube में है एग। ठीक है, उसी के साथ एक और काम यहाँ पे क्या होता है कि जो यूट्रस वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द यूट्रस, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, द वॉल ऑफ द यूट्रस में ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है। कब, जब एग रिलीज होता है उस टाइम पीरियड में। एवरी मंथ आप कंसिडर कर सकते हो, एवरी मंथ देयर इज एग रिलीज, मतलब ओव्यूलेशन इज टेकिंग प्लेस। और उसी टाइम पीरियड पे क्या होगा, द वॉल ऑफ द यूट्रस prepares itself, there is formation of blood capillaries on the wall of the uterus. ठीक है, अब क्या होगा, अगर if this female undergoes mating या if this female undergoes sexual reproduction, तो sperm जो है पेनिस के थ्रू sperm enter होगा। The sperm, काफी सारे sperm हो गए, मैं एक ही sperm दिखा रहा हूं। The sperm has to pass from vagina to the cervix, cervix से होता हुआ it would go to the uterus और यूट्रस से होके इट वुड रीच द एग। ठीक है, तो जब वो एग के पास आएगा, व्हेन इट रीचेस द एग, सी मैंने यहां पे दिखाया इट कैन टेक प्लेस हियर आल्सो। जहां पे एग होगा, एग आर गोइंग टू बी रिलीज ऑल्टरनेटली, एक मंथ यहां से रिलीज हुआ, दूसरे मंथ यहां से रिलीज होगा। तो जिस साइड पे, राइट साइड या लेफ्ट साइड ओविडक्ट में जहां पे एग प्रेजेंट होगा, स्पर्म वहां पे जाके ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में देयर इज गोइंग टू बी फ्यूजन, देयर इज गोइंग टू बी सिनगेमी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होगा, ये जो चीज है ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ एग, आई एम सॉरी, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ जाइगोट। ठीक है, तो मैं जाइगोट यहां पे दिखाता हूं, लेट्स से यहां पे बन गया जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यहां पे जगह नहीं इसलिए मैं यहां दिखा रहा हूं, बट अगर फर्टिलाइजेशन यहां पे हुआ है तो जाइगोट भी यहां पे बनेगा। बट जाइगोट बनने के लिए पहले क्या होना चाहिए, देयर शुड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस।
ओके, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, सिनगेमी हो गया, उसके बाद जो जाइगोट बना है, ओके, दिस इज दी जाइगोट, ठीक है। द जाइगोट वुड अंडरगो डिवीजन, मतलब जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होने लगेगा, ओके, और ये जाइगोट 1 से 2 में डिवाइड करेगा, 2 से 4 में डिवाइड करेगा, मतलब इट वुड स्टार्ट मूविंग, वो मूव भी करेगा और साथ ही साथ में डिवाइड भी करता जाएगा, ठीक है। और डिवाइड करते करते एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट वुड रीच दी यूट्रस, वो क्या होगा, यूट्रस में रीच करेगा। सो लेट्स से वो यहां पे आ गया, यूट्रस में आ गया, काफी सारे सेल्स बन चुके हैं इसके, डिवाइड होने की वजह से लॉट ऑफ सेल्स, माइटोसिस होगा यहाँ पे, ओके। सो दिस जाइगोट और द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज रीच्ड द यूट्रस। अब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये यूट्रस की मेम्ब्रेन में, ये यूट्रस की जो ब्लड कैपिलरीज थी, मेम्ब्रेन थी, उसके अंदर क्या हो जाएगा, इट वुड गेट इम्प्लांटेड, ओके। तो इम्प्लांटेशन किस तरीके से होगा, तो ये जैसे मेम्ब्रेन है ना, तो ये अपने आप को इस मेम्ब्रेन के अंदर उतार लेगा, क्या कर लेगा, अपने आप को मेम्ब्रेन के अंदर अटैच कर देगा, और जो ब्लड कैपिलरीज थी, जो ब्लड कैपिलरीज थी वो क्या करेगी, उसको कवर कर लेगी। मतलब अब क्या हो गया, ये जो जाइगोट बना था, जो जाइगोट डिवाइड कर रहा था, और जाइगोट से आगे जाके क्या बनेगा, बेबी का फॉर्मेशन होगा, बट पहले तो माइटोटिक डिविजन्स हो गए, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, ओके, एम्ब्रियो बनेगा। तो जो एम्ब्रियोनिक वाला स्टेज था उस केस में क्या होगा, डिवीजन होगा, और जब वो यूट्रस में रीच करेगा तो वो यूट्रस की वॉल के अंदर अटैच हो जाएगा, धस जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, ओके। अब क्या होगा, जैसे कनेक्शन यहां तक मदर और जाइगोट या फिर एम्ब्रियो के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, इट वाज फ्री मूविंग स्ट्रक्चर, बट अभी क्या हो गया, वो कनेक्ट हो गया मदर के साथ, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था, दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, समझ में आया। सो इम्प्लांटेशन होगा और फिर ये चीज आगे जाके बड़ी होगी और फिर यहाँ पे बेबी का फॉर्मेशन होगा, दिस इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ बेबी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एवरी मंथ, ओके, every month there is egg released, the process known as ovulation, the egg is released by the ovary and this egg stays in the uterus, I'm sorry, it stays in the oviduct. If the female undergoes the process of reproduction, mating, sexual reproduction है, तो sperm enter करेगा from the vagina, male penis के through sperm आएगा vagina में, vagina से cervix, cervix से uterus, uterus से होता हुआ कहाँ जाएगा, egg के पास जाएगा, और egg को क्या करेगा, fertilize करेगा, there is fertilization taking place. So let's label it as there is fertilization taking place, ठीक है। fertilization की वजह से क्या बनेगा, so there is formation of zygote, there is formation of zygote, the zygote undergoes repetitive mitosis, बार बार repetitive mitosis होगा, और zygote खुद एक सेल था, बट माइटोसिस की वजह से the number of cells are going to increase, काफी सारे सेल्स उसके अंदर बढ़ते जाएंगे, एंड एक पॉइंट पे इट वुड कम टू दी यूट्रस, यूट्रस वाला जो सेक्शन है वहां पे आएगा, और वहां पे आके इट वुड इम्प्लांट इटसेल्फ on the wall of the uterus. Now the zygote or the embryo is connected with the mother, ठीक है। ये सब कब होने वाला है, when is all this thing going to happen? So this is going to happen only when the sperm enters. बेबी का फॉर्मेशन तो स्पर्म की एंट्री के बाद ही होगा ना, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, तभी एम्ब्रियो एंड बेबी का फॉर्मेशन हो सकता है। विदाउट द स्पर्म देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द बेबी, ठीक है। सो एक केस अपन ने डिस्कस किया कि यार स्पर्म एंटर हुआ, ओव्यूलेशन हुआ था, यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर किया था ब्लड कैपिलरीज फॉर्म करके, यहाँ पे लिख देते हैं ब्लड कैपिलरीज, काफी सारी ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन हुआ है पूरी वॉल में, ठीक है। बट नाउ लेट्स से सेकंड थिंग, ओव्यूलेशन हुआ, एग रिलीज हो गया, एग ओविडक्ट में है, यूट्रस ने ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन कर दिया सो दैट इम्प्लांटेशन कैन टेक प्लेस, बट स्पर्म नहीं आया, द फीमेल डज नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर मेटिंग नहीं करती है, तो उस केस में स्पर्म की एंट्री नहीं होगी, द स्पर्म इज नॉट एंटरिंग। अगर स्पर्म एंटर नहीं हो रहा है तो ये जो पूरा मैं ट्रैक इसको हटा देता हूं,
इस चीज को भी हटा देता हूं, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्दर डिविजन्स भी नहीं होंगे, और ये जो प्रोसेस था, जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस था, वो भी नहीं होगा क्योंकि स्पर्म एंटर नहीं हुआ है। देयर इज नो फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो अब क्या होगा, ये जो एग होता है इसकी जो लाइफ स्पैन होती है, ये क्या था, दिस इज द एग, इसकी लाइफ स्पैन होती है 12 to 24 आवर्स। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द एग? 12 to 24 आवर्स। मतलब आफ्टर 12 to 24 आवर्स, ओव्यूलेशन के 12 to 24 आवर्स, मतलब एक दिन के बाद, आफ्टर वन डे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो भी ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन हुआ था, ये सब ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो जाएगी। दे वुड ब्रेक ऑल दिस ब्लड कैपिलरीज which were formed to accept what, to accept the embryo, वो क्या हो जाएगी, वो रप्चर हो जाएगी। और रप्चर होने की वजह से all the blood is going to come out, all the blood is going to come out of the female reproductive system। apart from the blood, ये जो एग था, ये एग भी क्या करेगा, बिकॉज ये एग की तो अब डेथ हो चुकी है, इसका लाइफ स्पैन कितना था, 1 डे का लाइफ स्पैन था, उसके बाद तो उसकी डेथ हो चुकी है। मतलब अब स्पर्म अगर अंदर आएगा भी तो भी एग से फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। तो जितनी भी यूट्रस ने प्रिपरेशन करी थी, ब्लड कैपिलरीज बनाई थी, एग यहाँ पे अवेलेबल था, वो सब चीजें यहाँ से बाहर आ जाएगी वजाइना से। एंड दिस प्रोसेस ओके, सब चीजें बाहर आ जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। क्या कहा जाएगा, मेंस्ट्रुएशन कहा जाएगा। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या हो रहा है, डेड एग and ruptured blood capillaries are released from females reproductive tract। ठीक है, so egg, dead egg and ruptured blood capillaries are released, blood capillaries, that is also, that will lead to a lot of bleeding, okay, are released from the female's reproductive tract। okay, this would lead to the bleeding from वजाइना, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो रही है तो a lot of blood would come out, and this would continue for, let's say this is going to continue for 2 to 8 days, depending from person to person, depending from one female to another female, this is going to continue for 2 to 8 days। okay, so a lot of blood is going to come out from the female reproductive system, क्योंकि क्या हो चुका है, एक रप्चर बाहर आ रहा है, ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो चुकी है। ठीक है, so this is known as menstruation, this is known as menstruation। and as this process, because every month this is going to happen, every month there is ovulation taking place, every month blood capillaries are formed, every month होने वाला ना, so every month blood capillaries are going to be formed। ठीक है, so menstruation is repeated every month, repeated every month। ठीक है, so because it is repeated every month, this is known as menstrual cycle, it is termed as menstrual cycle because it is repeated every month। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन हुआ था, फर्स्ट टाइम व्हेन मेंस्ट्रुएशन अकर्स, इट इज नोन एज मेनार्क। व्हेन द गर्ल रीचेस प्यूबर्टी
एंड उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होगा दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज फर्स्ट टाइम menstruation जो था that is termed as menarche. ठीक है. And in the females the process cannot continue for the lifelong. एक particular time period के बाद after a female reaches a certain height, a certain age, let's say after the age of 50, the process of menstruation stops. This process stops. तो अगर ये प्रोसेस रुक जाता है, मतलब देयर इज नो ओव्यूलेशन टेकिंग प्लेस, देयर इज नो ब्लड कैपिलरीज बीइंग फॉर्म्ड, द एबिलिटी ऑफ द फीमेल टू बेयर अ किड, टू हैव अ चाइल्ड इज एब्सेंट. ओके, द फीमेल कैन नॉट हैव अ चाइल्ड नाउ बिकॉज शी इज नॉट एबल टू मेंस्ट्रुएट. ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं व्हेन द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स आफ्टर एज of 50, menstruation stops. That condition is known as menopause. That condition is termed as menopause. ठीक है, सो मेना कब, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होगा. मेनोपॉज कब, जब मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस बंद हो जाएगा, when menstruation stops. ठीक है, समझ में आ गया. So when the girl reaches puberty, she would start menstruating. Every month the process of menstruation is going to take place. Every month it is taking place, इसलिए we are terming it as a menstrual cycle. ठीक है, एग रिलीज होगा, ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन होगा. अगर स्पर्म एंटर नहीं हुआ तो ये सब चीजें रप्चर होके बाहर आ जाएगी. ठीक है, दूसरे मंथ वापस क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, फिर से ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन होगा, और अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन होगा. अगर स्पर्म नहीं आया तो इट वुड रप्चर एंड एवरीथिंग वुड गेट ओवर. ठीक है, इज इट क्लियर? तो मेंस्ट्रुएशन की बात कर ली अपन ने. अब मैं एक और बात कर लेता हूं कि अगर स्पर्म एंटर हो गया था, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या, तो मैं दिखाता हूं आपको. So implantation, let's say this is the wall of the uterus. Let's consider this as the wall of the uterus. तो जैसे जैसे जो एम्ब्रियो था उसके अंदर का सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, तो यहां पे एक चीज का फॉर्मेशन होगा जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा. ठीक है, और एम्ब्रियो डेवलप होती जाएगी, और इस तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो एक फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड होगा. धीरे धीरे आपने देखा होगा कि बेबी का जब फॉर्मेशन होगा तो सेल्स का नंबर तो बढ़ता जाएगा. तो जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा, और फिर वो एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक बेबी में कन्वर्ट होने लगेगा. ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा, जो क्या करेगा, मदर को और बेबी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है. इट्स अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर. ठीक है, लेट्स से मैं इसको लेबल कर लेता हूं. ये क्या चीज है, दिस इज एम्ब्रियो सैक. ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है. ये क्या है, एम्ब्रियो है. दिस इज एम्ब्रियो. ये क्या है, दिस इज अ फ्लूइड जिसके अंदर डेवलपिंग बेबी सस्पेंडेड होता है. द फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड. द फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड. ये क्या है, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड विच कनेक्ट्स द बेबी एंड द मदर. दिस इज द
अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है यहां पे, दिस इज प्लेसेंटा, it is placenta. It's a disc shaped structure. It is a disc shaped structure. ये the placenta, ठीक है। और ये क्या आ गया, दिस इज द यूट्रस। ये तो यूट्रस का सरफेस है, यूट्रस का वॉल है, मैं यहां पे लिखता हूं यूट्रस वॉल। सो यूट्रस वॉल एंड द एम्ब्रियो सैक के बीच में जो एक डिस्क है, okay, that is known as placenta. It is serving as a bridge between the mother and the baby. मदर से जो फूड आएगा, जो ऑक्सीजन आएगा, वो प्लेसेंटा तक ही पहुंचेगा। प्लेसेंटा के बाद वो अम्बिलिकल कॉर्ड से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब मदर का जो भी कंपोनेंट्स है वो इस बाजू रहेंगे और बेबी के जो कंपोनेंट्स है वो इस बाजू रहेंगे। तो जो ऑक्सीजन आ रहा है, जैसे ये प्लेसेंटा है, तो जो ऑक्सीजन आएगा मदर का ब्लड के पास, ब्लड से, तो वो ब्लड, मदर का ब्लड यहां तक रहेगा, यहां पे बेबी का ब्लड है, यहां पे मदर का ब्लड रहेगा, और ब्लड में से ऑक्सीजन इस प्लेसेंटा के थ्रू पास होकर बेबी के पास आ जाएगा। बेबी के पास जो वेस्ट है वो वेस्ट यहां से प्लेसेंटा से पास होकर मदर के पास आ जाएगा। मतलब देयर वुड बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देयर वुड बी एक्सचेंज ऑफ फूड, देयर वुड बी एक्सचेंज ऑफ वेस्ट। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ ब्लड, ब्लड का एक्सचेंज नहीं होगा। ये प्लेसेंटा क्या करेगा, मदर का ब्लड अलग रखेगा और बेबी के ब्लड को अलग अलग रखेगा, ठीक है। एंड दिस इज लेटर ऑन गोइंग टू डेवलप इनटू अ यंग बेबी, ठीक है। बट दिस इज ओनली टेकिंग प्लेस इफ देयर इज द फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस। बिना फर्टिलाइजेशन के ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो डायग्राम अभी अपन ने बनाया था जिसमें मैंने बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसके हर एक लेबलिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फंक्शन है हर एक लेबलिंग का। So we did talk about the ovaries. So let's put some details about the ovaries. They are paired oval shaped organs located in the abdominal cavity. So मैं लिखूंगा they are paired oval shaped organ located in abdominal cavity, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, नियर किडनी लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो एक अच्छी सी आइडिया आ जाएगी आपको कि कहां पे, किडनी के पास में। एंड व्हाट डू दे प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ ओवा और एग सेल्स एंड सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन्स। इट रिलीज ओवा या फिर एक्सेल। और दूसरी चीज, इट प्रोड्यूसेस व्हाट, इट प्रोड्यूसेस फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन एंड estrogen, progesterone and estrogen, ठीक है। This is the function of the ovaries. Done. So paired होती है, one pair है अपने पास, oval shaped structures है, oval shaped organs located in the abdominal cavity. आपको याद रखना है testis abdominal cavity में नहीं थे, abdominal cavity से बाहर थे, in a sac known as scrotum near the kidney. It releases ova or the egg cell, produces female sex hormone that is progesterone and estrogen, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर लोकेटेड था दैट इज ओविडक्ट, जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। क्या फंक्शन है, सो इट हैज अ फनल शेप्ड ओपनिंग नियर द ओवरी, फनल
funnel shaped opening near the ovary. ठीक है, it has a funnel shaped opening near the ovary, आपने देखा होगा. ठीक है, it carries ova or egg from the ovary. It carries ova or egg from the ovary, okay, to the uterus. इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. जो आपने देखा था कि स्पर्म आके एग से फर्टिलाइज हुआ, तो कहाँ पे हुआ? फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही हुआ ना. तो विल पुट इट एज इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. अगर आपको पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे ओविडक्ट में होता है, फेलोपियन ट्यूब्स में होता है. इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सो दिस आर द पॉइंट्स. तो क्या याद रखेंगे? फनल शेप्ड ओपनिंग नियर दी ओवरी, कैरीज ओवा और द एग फ्रॉम द ओवरी टू द uterus, and it is a site of fertilization. It is the site of fertilization. ठीक है. Now what else? Uterus. यूट्रस का दूसरा नाम है. यूट्रस में बेबी का फॉर्मेशन होता है ना, क्योंकि यूट्रस की वॉल ने ब्लड कैपिलरीज बनाई थी. जाइगोट आके कहाँ इंप्लांट होता है? यूट्रस में इंप्लांट होता है. तो यूट्रस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज वूम. आप वूम भी बोल सकते हो. ठीक है. सो क्या होगा यूट्रस में? तो काफी सारी चीजें आपको पता है. इट्स अ हॉलो pear shaped bag structure, pear shaped bag like structure, ठीक है. एंड क्या होता है यहां? ग्रोथ होता है. किसका? एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है, बेबी का फॉर्मेशन होता है. तो यहां पे लिखता हूं मैं कि द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, growth and development of fetus takes place. ठीक है. so this is all taking place in the uterus. दूसरा कौन सा पोर्शन था? सर्विक्स. जो नैरो पोर्शन दिखाया था अपन ने. सो सर्विक्स में क्या लिखे? इट इज द लोअर एंड ऑफ द यूट्रस, इट इज लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस. ठीक है. जहां से स्पर्म क्या होगा? एंटर होगा. और आप ये भी लिख सकते हो, इट इज अ लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस विच opens into which structure? It opens into vagina. ठीक है. So cervix, it is lower narrow end of uterus which opens into the vagina. ठीक है. दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर है? vagina. It's a muscular structure which receives the sperm from the male partner. It is also termed as birth canal. It is also termed as the birth canal. तो क्या लिखेंगे? It's a muscular structure receives
sperm from male through the male reproductive organ, that is penis. ठीक है, और it also leads as a pathway for the newborn baby to come out of uterus. It leads as a pathway for newborn baby to come out of the uterus. इसलिए मैंने क्या नाम दिया है, birth canal कहा है. ठीक है, because baby is going to be delivered from that birth canal. The term actually is known as parturition. जो एक प्रोसेस है जब बेबी, जिसको नॉर्मली क्या कहा जाता है, डिलीवरी कहा जाता है. The actual biological term is parturition. The actual term is parturition. That is when the baby is delivered. Okay, that is pathway for newborn baby to come out of the uterus. उस process को क्या कहा जाएगा? That is going to be termed as parturition, or the delivery of baby, or the process through which the baby is delivered. Process through which baby is, the young one is delivered. That is known as parturition. ठीक है, so these are all the organs associated with the female reproductive system. ठीक है, now मेंस्ट्रुएशन की मैंने बात कर ली है. ओके, मेंस्ट्रुएशन की मैंने बात कर ली है. ओके, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की. ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन. When sperm enters the female reproductive system, okay, it fertilizes the egg. ठीक है, it fertilizes the egg. This process, यहाँ पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gamete. That is fusion of male and female gamete resulting in, इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ठीक है, एक बार जाइगोट बन गया फिर क्या होगा, यहाँ पे आप एक और चीज यूज कर सकते हो. फ्यूजन की जगह आई कैन ऑल्सो यूज द टर्म सिनगेमी. I can also use the term syngamy. ठीक है, so once the zygote is formed, zygote passes through the zygote divides and passes through uterus and gets implanted on the wall of uterus. Zygote divides and passes through the uterus and gets implanted on the wall of the uterus. फिर क्या होगा, zygote
new cells are formed and placenta is formed on the wall of uterus. New cells are formed and placenta is formed on the wall of the uterus. Okay, so uterus क्या करेगा? It serves as a bridge between the mother and the baby. ठीक है? So these are the important events. So when the sperm enters the female reproductive system, it fertilizes the egg. Okay, क्या होगा फिर? Fusion, syngamy of male and female gametes resulting in formation of zygote. Zygote divides and passes through the uterus and gets implanted on the wall of the uterus. ठीक है? New cells are formed and placenta is formed on the wall of the uterus. So placenta क्या करेगा? It would connect the embryo and the mother. जो भी न्यूट्रिशन पास होगा वो प्लेसेंटा के थ्रू वहां से पास होने वाला है. ठीक है? सिंपल एंड इजी. सो मेंस्ट्रुएशन की बात हो चुकी है. मेंस्ट्रुएशन एज इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड एवरी मंथ. ओके, इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इन फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, इट इज टर्म्ड एज मेनार्क, एंड आफ्टर अ सर्टेन एज द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स. दिस इज नोन एज मेनोपॉज आफ्टर द एज ऑफ 50. ठीक है? एक और टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट. ठीक है? सो वंस व्हेन द फीमेल इज इन मेनोपॉज शी वोंट बी मेंस्ट्रुएटिंग. If the female is pregnant, she won't be menstruating, and if the female is abnormal or genetically not fit, so उस केस में भी female is not going to be menstruating. ठीक है? Simple and easy. So this was all about the female reproductive system. जो डायग्राम मैंने बनाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर आप अच्छे से उसे लेबल करो, और लेबल करने के बाद 5 बार उसे बना के मुझे व्हाट्सएप करना है. ठीक है? मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी अच्छे से गो थ्रू कर लो. मैंने वहाँ पे डायग्राम में बाजू में डिटेल्स लिख दी थी कि क्या होगा, किस तरीके से होने वाला है. ठीक है? सो एवरी मंथ द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव द zygote. ठीक है? बाय फॉर्मिंग ब्लड कैपिलरीज. So if the blood capillaries are not formed, the uterus is going to, the capillaries on the wall of the uterus are going to rupture. Okay? So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and talk about the further details regarding the chapter. ठीक है? चलो, bye bye.